जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति बहुत मैंने देखा, महाराष्ट्र का राजनीति देखा, हरियाणा का राजनीति देखा, अमेरिका का राजनीति देखा, केंद्र की राजनीति देखा, लेकिन बिहार की राजनीति जो कि ऐसे पल पल में बदल रहा है, इस टाइप का देखने को आपको बहुत कम ही मिलेगा। जहाँ तक पहले क्या देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार, मोदी जी, चिराग पासवान और ये लोग का गठबंधन था और इधर लालू यादव एक अलग पार्टी ही अपने धुन में रचा हुआ था। मनीष कश्यप जो कि पहले बीजेपी में था, वहाँ से अलग होके एक नया जन स्वराज पार्टी बना हुआ है प्रशांत किशोर का, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको डाल रखा है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही देखने के लिए मिल रहा है। जैसे लोकसभा चुनाव हुआ था, वहाँ पे रामविलास पासवान का बेटा जो था चिराग पासवान, उसको बीजेपी के साथ 6 सीट मिला था और 6 की 6 सीट पे उसकी जीत हुई थी। और चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान भी कहा जाता है। फिर लेकिन एक बात घूम फिर के ये आ रहा है कि चिराग पासवान हर जगह पे स्टेज पे जाके बोल रहे हैं कि बिहार से अगर हमें इलेक्शन लड़ने के लिए बोला जाए तो टोटल 243 सीट पे हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। राजनीति के अंदर आप मजाक में बोलें, चाहे हंस के बोलें, चाहे रो के बोलें, उसके एक अलग ही मायने निकाला जाता है। आखिर ये क्या चीज़ है? जैसे आज से 5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था, चिराग पासवान ने अपना पूरा कैंडिडेट नीतीश कुमार के विरोध में उतारा था, बीजेपी के विरोध में नहीं उतारा था, जिससे नीतीश कुमार को बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ा था। कहीं इस बार भी ये बदलाव तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको बता दूं, अगर चिराग पासवान 243 सीट पे अपना कैंडिडेट उतार देता है तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा लकी चांस होगा, क्योंकि बिहार को एक बहुत बड़ा बदलाव की ज़रूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए, सेम बिहार को एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि गांव का और भोलापन ना दिखा के एक अच्छा लीडर हो, साबित हो और तरक्की की तरफ बिहार को ले जाए, जो दुनिया देखा हुआ हो, जातियों में ना तोड़ के सिर्फ उन्नति की तरफ लेके जाए। सेम एक कैंडिडेट के रूप में अगर कहा जाए, बिहार के अंदर नौजवान में चिराग पासवान के रूप में जनता देख रही है। लेकिन अगर वो 243 सीट पे उतारना, तो जैसे बोल रहे हैं चिराग पासवान, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी किसी भी पार्टी को कभी भी तोड़ सकता है, कभी भी जोड़ सकता है। चिराग पासवान का जो लोकसभा में 6 सीट है, उसको कभी भी अपने तरफ मिला सकता है मोदी जी, लेकिन नहीं मिलाएगा। कहीं ये सब नीतीश कुमार को डराने की एक पेशकश तो नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर जो है हर एक पार्टी लगा हुआ है, किसी तरह इसको तोड़ना है, किसी तरह इसको साइड लाइन करना है। इससे नीतीश कुमार से जो है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी, ये सब जो है एकदम समय का इंतजार कर रहा है कैसे नीतीश कुमार को राजनीति से आउट कराया जाए। सेम मोदी जी का भी कहानी है, बीजेपी का भी कहानी है, क्योंकि आज 20 साल से बीजेपी को आगे आने नहीं दिया है जदयू। जब जब बीजेपी आगे आने की कोशिश कर रहा है, तब तब नीतीश कुमार अपना पलड़ा बदल के लालू की तरफ जाके पार्टी बदल लेता है। उससे बीजेपी को ये सबक मिलता है कि नीतीश कुमार के बिना जो है उनकी सरकार नहीं बन सकती। बीजेपी में भी एक प्रॉब्लम है कि वो अपना कोई कद्दावर नेता बिहार के अंदर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही प्रोजेक्ट कर रहा है और ना ही जनता के समक्ष रख रहा है कि हमारे पास बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं। जो भी कद्दावर नेता था उस सबको केंद्र में वो उठा के लेके चले गए। लेकिन अब एक नीतीश कुमार ही एक ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर बीजेपी अपना पूरा दांव लगा रखती है। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को आगे करके यही एक मौका है, आज नहीं तो कल सही नीतीश कुमार को साइड लाइन करके खुद का बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी में एक खासियत है, वो बहुत लंबा इंतज़ार करता है, लेकिन इंतज़ार का फल उनका बहुत ही मीठा होता है और किसी भी पार्टी को तोड़ने में जो है वो सक्षम दिखता है। सेम कहीं चिराग पासवान को 243 का सीट का ख्वाब दिखा के उन्हें कहीं नीतीश कुमार के अगेंस्ट में फिर से उतारने की कहीं कवायद तो नहीं शुरू हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों का गठबंधन जो है अभी केंद्र में भी है। जैसे यहाँ पे बीजेपी कोई चाल चलेगा, नीतीश कुमार समर्थन खींच लेगा और केंद्र से भी सरकार गिरने का नौबत आ सकता है।
बीजेपी का। यहाँ पे बीजेपी जो है दिल्ली की तरह काम करेगा कि मतलब दूध गर्म है कि नहीं है उसको सूंघ के पिए। इस बार जो है नीतीश कुमार को साइड करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा की घंटी हो सकता है, क्योंकि केंद्र में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश सरकार ये दो पैर हैं इनके, जिनके कारण बीजेपी खड़ा है। लेकिन फिर चिराग पासवान जो है ये ऐसा वक्तव्य क्यों दे रहा है? कहीं चिराग पासवान बागी तो नहीं बनना चाहता है, या चिराग पासवान को कुछ उनके सलाहकारों ने इतना ज़्यादा उनको ऊपर उठा दिया है कि उनको ऐसा तो नहीं ज़्यादा ऊपर उठने के बाद मुंह के बल गिर जाना चाहता हो, या चिराग पासवान जो है अब अपने आप को नीतीश कुमार और बीजेपी से भी बड़ा नेता समझने लगा है। बिहार के अंदर एक चीज़ है, चिराग पासवान की लोकप्रियता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जवानों में भी, बूढ़े में भी, शहर में भी और गांव में भी। पिछले बार ही इलेक्शन में इन्होंने दर्शा दिया था कि मैं क्या चीज़ हूँ चिराग पासवान। और चिराग पासवान जो है ये धमकी भी दे सकता है बीजेपी को और नीतीश कुमार को, क्योंकि हो सकता है उसे जो है गुप्त सूत्र से पता चल रहा हो कि नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा सीट पे कैंडिडेट उतारेगा, उसके बाद बीजेपी, और फिर से जो चिराग पासवान की पार्टी है उन्हें 5-6 या 8-10 सीट देके साइडलाइन कर दिया जाएगा, जो चीज़ की कतई रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। इस कारण से पहले से वो धमकी अब देना शुरू कर दिया है कि हम 243 सीट पे भी अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं अगर आप हमें बराबरी का मौका नहीं देंगे। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान जो है एक तरफ से बीजेपी का ही कैंडिडेट है और ये चीज़ नीतीश कुमार जो है बखूबी समझ रहा है। अगर चिराग पासवान को ज़्यादा सीट दिया जाता है तो नीतीश कुमार का भी कुछ सीट कम होगा और बीजेपी का भी कुछ सीट कम होगा। अगर बीजेपी का कम होता है तो अगर चिराग को जाता है तो वो भी बीजेपी का ही माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार का अगर कम होता है तो वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में ही वो सीट को माना जाता है। क्योंकि अगर बीजेपी को कुल सीट टोटल ज़्यादा सीट आ गया और चिराग पासवान का सीट उनको भी बहुत ज़्यादा आ गया, तो अगर नीतीश कुमार के बिना रहते हुए भी चिराग पासवान और बीजेपी को मिला के अगर सरकार की पूरी काउंटिंग पूरा हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाएगा। और नीतीश कुमार को अगर उम्मीदवार का टिकट काट के रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान को ज़्यादा संख्या में उम्मीदवार का टिकट दे दिया जाता है और नीतीश कुमार को कम कर दिया जाता है, तो नीतीश कुमार का इतना ज़्यादा कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा कि वो जनता दल के साथ भी जाके, तेजस्वी यादव के साथ भी जाके अपनी सरकार बना सके और खुद मुख्यमंत्री रह सकते। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक ही समझ रह जाएगा कि वो अपना साख बचाने के लिए खुद ही आगे आके बोल दें कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है और चिराग पासवान या बीजेपी का ही कोई कद्दावर नेता को बना दिया जाए। लेकिन बीजेपी बहुत मूर्ख नहीं है, अगर नीतीश कुमार साइड होता है तो चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी चाहेगा कि मेरा मुख्यमंत्री हो और बिहार के अंदर जो मेरा गिरता हुआ साख है उसे ऊपर किया जाए। इस टाइप का राजनीति अभी बिहार के अंदर चल रहा है और जिसका मेन मुख्य बिंदु जो है चिराग पासवान के ऊपर टिका हुआ है और सही में बीजेपी के हनुमान बन के वो कूद रहे हैं और पूरे बिहार में अपना कैंडिडेट उतारने के लिए वो जद्दोजहद कर